नेचर बड़ी दिलचस्प चीज़ है। नेचर पहले से फैसला कर लेती है, हमारे पैदा होने से बहुत पहले फैसला कर लेती है। एक बड़ी दिलचस्प हकीकत है, ये आपके लिए शायद हैरानकुन होगी कि एक मर्द जो होता है उसके अंदर 7.5 अरब बच्चे पैदा करने की एबिलिटी होती है। यानी एक आम मर्द जो है उसके अंदर जो एबिलिटी कुदरत ने रखी हुई है वो 7.5 अरब बच्चे पैदा करने की, यानी जितनी दुनिया की इस वक्त आबादी है वो एक मर्द के अंदर इतनी एबिलिटी होती है। लेकिन कुदरत क्या करती है कि सिर्फ 2, 3, 4 बच्चे पैदा करती है, तो बाकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो वॉश आउट हो जाती हैं। वो हम दुनिया में उनको क्रिएट ही नहीं कर पाते उन बच्चों को। हो सकता है जो बच्चे हम पैदा नहीं कर सके वो जो बच्चे हमने पैदा कर लिए उससे ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकता है हमारे हसब नसब के अंदर कई बिल गेट्स बैठे हों, कई उसके अंदर स्टीव जॉब्स बैठे हों, कई उसमें आइंस्टाइन बैठे हों, कई किस्म के पेंटर्स उसमें डिविंची टाइप पेंटर हो, माइकल एंजेलो हों और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन कुदरत उनको मौका ही नहीं देती है कि वो पैदा हो सकें। वो पैदा होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और जो पैदा हो जाते हैं वो इस नेचर की, इस कायनात की सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसके डीएनए का हिस्सा होते हैं, तभी कुदरत उनको मौका देती है। मसलन अब फर्ज कर लें कि कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें 5.5 लाख इंजीनियर्स की गुंजाइश है। तो कुदरत क्या करती है कि जब कोई बच्चा पैदा होने लगता है जिसके अंदर इंजीनियरिंग की एबिलिटी है और अब आगे कोई जॉब नहीं है या दुनिया के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो कुदरत उसको होल्ड कर लेती है और उस वक्त तक उस बच्चे को पैदा नहीं करती जब तक आगे उसके लिए वैकेंसी डेवलप नहीं होती। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि एक स्पोर्ट्समैन की अल्लाह ताला ने फैकल्टी बनाई है, उसने सोचा है कि दुनिया में कोई 8.5 लाख स्पोर्ट्समैन होने चाहिए और एक बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है जिसके अंदर स्पोर्ट्स की एबिलिटी है लेकिन आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत से लोग पहले से मौजूद हैं, तो कुदरत उसको भी वॉश आउट कर देगी, वो भी मिसकैरेज हो जाएगा, वो भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा, उसको भी होल्ड कर लिया जाएगा और फिर जब ये वैकेंसी पैदा होगी तो किसी न किसी के घर में वो पैदा होकर उस दुनिया के सिस्टम में आ जाएगा। कुदरत ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। आप और मैं ये समझते हैं कि जैसे हम इंसिडेंटली पैदा हो गए हैं, कतन ऐसा मसला नहीं है। कुदरत ने हमें बड़ा सोच समझ के बनाया है। उसे पता था कि हमें चूड़खाना में पैदा करना चाहिए, हमें लंदन में पैदा करना चाहिए या हमें न्यूयॉर्क में पैदा करना चाहिए, किस एबिलिटी का शख्स कहाँ पे पैदा होगा क्योंकि वहाँ उसकी अगले 40-50 साल के अंदर गुंजाइश पैदा होगी। तो नेचर बड़ी समझदार है, वो बहुत स्मार्ट है। ये हम सब की गलत फहमी है कि हम ऐसे ही दुनिया में आ गए हैं और ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। हम बेसिकली जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि हॉकी की गेम होती है या फुटबॉल की गेम होती है, तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ शॉट लगानी होती है, वो शॉट लगाते हैं, दूसरा प्लेयर उस बॉल को पकड़ता है और आगे जाके डी में दाखिल होकर गोल कर देता है। अगर पहला शख्स सिर्फ फुटबॉल को हिट ना करे तो दूसरे खिलाड़ी तक फुटबॉल नहीं आएगा और दूसरे खिलाड़ी से अगर फुटबॉल आगे नहीं जाएगा तो कभी गोल नहीं होगा। लिहाजा ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है, ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है और ये खिलाड़ी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें महसूस होता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि हमारा सिर्फ काम इतना हो कि हमने सिर्फ बॉल को कैरी करना हो, हिट लगानी हो और उस गेंद ने किसी दूसरे खिलाड़ी के पास चले जाना हो और दूसरे खिलाड़ी का ये काम हो कि उसने उस बॉल को अगले खिलाड़ी तक पहुंचाना हो और उसके बाद जो गोल है वो उससे अगले आने वाले खिलाड़ी ने करना हो। तो हमारा जीवन इस तरह ज़ाया नहीं जाता कभी भी, नेचर ने हमें पहले से प्लान करके पैदा किया होता है। तो अब उसकी प्लानिंग है बड़ी दिलचस्प कुदरत की। प्लानिंग का जो आज का हिस्सा जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है कि कुदरत हमें 13 टाइप के टैलेंट्स में पैदा करती है। यानी इस कायनात में, इस दुनिया में सिर्फ 13 किस्म के टैलेंट्स हैं, 13 टैलेंट्स हैं इस पूरी दुनिया के अंदर और हमें अल्लाह ताला इनमें से किसी एक टैलेंट में पैदा करता है। अब एक सवाल ये है कि क्या ये हर बच्चा या हर इंसान उसका टैलेंट मुख्तलिफ होता है? क्या बाकी टैलेंट्स 12 उसके अंदर नहीं होते हैं? जब इंसान पैदा होगा तो उसके अंदर ये 13 के 13 टैलेंट्स होंगे, लेकिन इन 13 में से एक टैलेंट दूसरे टैलेंट से ज्यादा होगा, यानी 12 जो होंगे वो नीचे होंगे और एक बहुत ज्यादा होगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूं कि कुदरत हर बच्चे को 2 आंखें देकर पैदा करता है, लेकिन उस आंख को के साथ देखने की एबिलिटी जो होती है वो हर आदमी में मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों की आंख बड़ी शार्प होती है, वो वक्त से पहले चीज़ों को स्मेल कर लेती है, महसूस कर लेती है या रंग देख लेती है, और कुछ लोगों की आंखें डल होती हैं, उनको सामने पड़ी हुई चीज़ें भी नज़र नहीं आती। चीज़ भी वहाँ होती है, आंख भी वहीं होती है, सारा प्रोसेस भी वही होता है, लेकिन आंख की देखने की एबिलिटी हर आदमी के अंदर मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल इसी तरह ये 13 के 13 टैलेंट सब लोगों में कॉमन होते हैं, लेकिन इनमें से एक टैलेंट ज़्यादा होता है। अब मैं आगे चल के आपको ये सिस्टम भी बताऊंगा कि हम उसको कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट ज़्यादा है। आपने हमारा क्लिप मुलाहिजा किया, ये क्लिप हमारे कोर्स डिस्कवर योर टैलेंट का हिस्सा है।
आप भी इन नंबर्स पर राब्ता करके ये कोर्स हासिल कर सकते हैं। पैसे कमाना इशू नहीं होता, पैसे बचाना इशू होता है। अगर फर्ज करें आपके पास 1 करोड़ रुपया है और रोज आपके पास 1 करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन अगर आप उस करोड़ को शाम के वक्त खर्च करके घर चले जाते हैं तो आपकी जेब में तो कुछ ना हुआ। यानी सुबह भी खाली जेब आए और जब घर वापस गए तब भी खाली जेब हुई, तो आपने जिंदगी में क्या कमाया? जो कुछ कमाना होता है उसको होल्ड करना होता है, होल्ड करने के बाद उसमें इजाफा करना होता है, इजाफा करने के बाद उस इजाफे को अपनी जेब में लेकर घर वापस जाना होता है। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी जो कुछ आपने कमाया उसको आपने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उसको अपने साथ लेकर आगे गए, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम एक कोर्स कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने ज़ाती इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं और उससे क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की दौलत में कैसे इजाफा कर सकते हैं। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आप घर में भी हैंड टू माउथ रहेंगे, और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप खाली हाथ ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे।